श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 12 मई 2025 सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार वैशाख पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 12 मई 2025 सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 मई 2025 सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 मई 2025 सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 मई 2025 सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 12 मई 2025 सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा
जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 मई 2025 सोमवार वैशाख पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार वैशाख पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार वैशाख पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार वैशाख पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 12 मई 2025 सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, अगर इस छोटे से उपाय को आपने वैशाख पूर्णिमा पर कर लिया। तो वैशाख माह में पड़ने वाली पूर्णिमा साल की बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है, क्योंकि वैशाख मास श्री हरि विष्णु का बहुत प्रिय माह है और वैशाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। तो माधव यानी श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना और श्री हरि विष्णु के प्रिय महीने की वैशाख पूर्णिमा पर यह छोटा सा उपाय आपका भाग्य बहुत तेजी से चमकाएगा। रातों रात आप धनी बनेंगे, रातों रात आपके पास पैसा आएगा। इस तरह का उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, हरी इलायची के जितने भी उपाय होते हैं ना, इन उपायों को करने से बहुत जल्दी आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। दूसरी चीज, हरी इलायची के उपाय करने से आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है, जो कि आपको धन देता है। और हरी इलायची के उपाय से आपकी कुंडली में बुध भी बहुत मजबूत हो जाता है, जो आपको नौकरी में व्यापार में बहुत लाभ देता है। दूसरी चीज, जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, यह मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, जिनमें कि हरी इलायची भी आती है।
अब आपको करना क्या है? इस उपाय को आपको पूर्णिमा वाले दिन रात के टाइम पर करना है। जिनके पास समय नहीं है, रात में नहीं कर पा रहे हैं, वह लोग इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए 2 साबुत हरी इलायची आपको लेनी है। एकदम से साबुत इलायची होनी चाहिए। टूटी फूटी खंडित इलायची आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है ना? इसी के साथ आपको लेना है एक सिक्का। अब देखिए, सिक्का आप कौन सा लेंगे? यहां पर आप 5 का सिक्का भी ले सकते हैं, 2 का सिक्का भी ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का भी आप ले सकते हैं। एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, जो अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है मां लक्ष्मी के सामने। अब आपको क्या करना है? दोनों हरी इलायची को मां लक्ष्मी के सामने रख देना है। उस सिक्के को भी रख देना है। सिक्का पहले धो लेंगे, उसके बाद ही आपको सिक्के को रखना है। अब थोड़ी सी रोली से इस सिक्के पर आपको तिलक करना है, कुमकुम लगाना है थोड़ा सा। ठीक है ना? रोली, लाल कलर की जो रोली आती है वो। थोड़े से अक्षत आपको इसके ऊपर डालने हैं, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का पूजन करेंगे। अगर लाल फूल हो तो थोड़े से लाल फूल मां को जरूर अर्पित करें, क्योंकि लाल फूल जो होते हैं यह मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। अब आपको क्या करना है? मां लक्ष्मी का एक मंत्र बोलना है 11 बार। मंत्र कौन सा है? धनाय नमो नमः, धनाय नमो नमः, धनाय नमो नमः। यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है? जो 2 हरी इलायची हैं और जो सिक्का है उसे एक लाल रंग के कपड़े में या पीले रंग के कपड़े में आप बांध दीजिए और इसकी बना दीजिए एक पोटली। छोटी सी पोटली, ज्यादा बड़ी पोटली आपको नहीं बनानी है। अब इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और 3 बार आपको बोलना है श्रीम श्रीम श्रीम, और इस पोटली को अपने पर्स में आप चुपचाप रख लीजिए। मतलब इस 2 हरी इलायची को और इस सिक्के को अपने पर्स में रख लीजिए, और हमेशा जहां भी आप, जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं या जहां भी आप जाते हैं, काम से जाते हैं, घूमने जाते हैं या मार्केट जाते हैं, हमेशा इसे अपने साथ लेकर जाइए। हमेशा आपके पास धन की जो आवक है ना, यह बढ़ती रहेगी। हमेशा धन आएगा, धन रुकेगा, फिजूल खर्ची बंद होगी और आपके जीवन में जितने भी धन से जुड़े कष्ट हैं, समस्याएं हैं, वह दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि हरी इलायची आपको शुक्र मजबूत करके देगी। हरी इलायची आपके बुद्ध को मजबूत करेगी। हरी इलायची ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी। तो छोटा सा उपाय है, करिए और देखिए भाग्य कैसे चमकता है। तो देखिए, वैशाख पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, पूर्णिमा तिथि समर्पित होती है मां लक्ष्मी को और मां लक्ष्मी को। अगर आप पूर्णिमा पर प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। अब मां लक्ष्मी को सुगंधित वस्तुएं बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। ऐसे में आपको करना क्या है? अगर आपके पास गुलाब के फूल है, ठीक है ना, कमल का फूल है, गुलाब के फूल है, तो यह आप मां लक्ष्मी को जरूर से अर्पित करें। दूसरी चीज कि अगर आपके पास इत्र हो तो आप इस दिन मां को इत्र जरूर से लगाएं। मां की तस्वीर है, आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, आप वहां पर इत्र जरूर से उनको लगाएं। क्योंकि और गुलाब के फूलों का इत्र अगर ले लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, वरना जो भी इत्र आपके पास है वह आप मां लक्ष्मी को लगाएं। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ ही साथ सफेद रंग की मिठाई का भोग आप लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा पर सफेद रंग की मिठाई का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब देखिए, जो बर्फी होती है यह भी सफेद होती है, और भी बहुत सारी मिठाइयां होती हैं जिनका कलर सफेद होता है। कोई सी भी मिठाई का भोग आप मां को लगा सकते हैं। आप बताशे का भोग लगा सकते हैं, सफेद होते हैं। क्योंकि सफेद रंग की जो मिठाइयां होती हैं या जो सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं ना, ये सब आपकी शुक्र से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि शक्कर होती है सफेद, यह भी आपकी शुक्र से जुड़ी है। बताशा शुक्र से जुड़ा है, और सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाने से आपकी कुंडली में शुक्र भी मजबूत होता है और मां लक्ष्मी भी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो यह छोटा सा उपाय भी पूर्णिमा पर जरूर करें। साथ ही साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप आपको इस दिन जरूर से प्रज्वलित करना है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, और जितनी भी समस्याएं हैं वह मुख्य द्वार से बाहर चली जाती हैं।